वेलकम इन आवर लंच। सभी व्यूअर्स को हमारा दिल से सलाम। एक सुंदर उक्ति है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जिंदगी भर एक गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मतलब हमारी भोजन प्रथा में ही इतनी क्षतियां हैं और उसे ठीक करने के बजाय आज लोग स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के मार्ग अपनाते हैं और उनमें थक कर हार कर फिर बैठ जाते हैं। आज विशेष ये जो आप लंच देख रहे हैं, आज का जो डाइट है वह पूर्ण रीति से नेचुरल है, रेसिपी के तौर के ऊपर है, अनकुक्ड हैं, जिनमें फायर जरा भी नहीं है। तो बिना फायर का भोजन हमारे जीवन से फायर को हटा देता है। ये तो सभी साधकों को अच्छी रीति से अनुभव है और खास करके स्वास्थ्य प्राप्ति अगर करनी है तो हमें इस प्रकार का डाइट सदैव लेना है। कोई ओकेजनली एक कोर्स के ऊपर हम उठाएंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो टेम्पररी पीरियड के ऊपर रहता है। तो हर रोज हम आपको लंच में इनवाइट करते हैं। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर ये दो देवियां हैं और उनकी मम्मी जिनका नाम हर्षिता बेन है, और साथ में जुड़े हैं नीतेश भाई। नीतेश भाई, आपकी सरनेम? धमसानिया। और आपका रेसिडेंस प्लेस जो है वो? मेरा बर्थ प्लेस जामनगर डिस्ट्रिक्ट फला। मैं रिलायंस में सर्विस करता हूँ और रिलायंस टाउनशिप में रहता हूँ। बहुत बढ़िया। और आप एनडीएस के बारे में कितने समय से जानते हैं? एनडीएस के बारे में तो बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि जामनगर में प्रवीण भाई शनिचरा करके थे, उसने हम लोगों को बताया था। लेकिन हम लोग फॉलो तो 2019 से स्टार्ट किया कि ये एनिमा है क्या है और क्या भोजन लेने का, उसका नॉलेज हमने वहीं से स्टार्ट किया था जी। उसने तो हमें 2009 में बताया था कि जब ओम नहीं था तो आपको उत्तम संतान के लिए क्या करना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, अच्छा क्या करने का है, वो उसने हम लोगों को बताया था। बरोबर है। तो काफी समय से पहले आप ये चीजें जानते हैं। और आज की आपकी आयु जो है वो कितनी है? मेरा 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। जो जनरली हम लोगों को देखते हैं कि 40 साल या 35 साल के बाद पेट बाहर निकल जाता है, फैटी हो जाते हैं। तो आप एकदम सिमेट्रिकल और हेल्दी हैं। तो उनका रहस्य जो सीक्रेट्स कहेंगे तो थोड़ा बहुत जो आरोग्य के बारे में आप जानते हैं तो उन्हों को क्रेडिट जाना चाहिए। और खास करके व्हाट टू ईट एंड व्हाट डोंट टू ईट, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज हम देखते हैं सृष्टि के ऊपर दृष्टि करते हैं ना, तो किसी भी जीव को ये सिखाया नहीं जाता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और हम अक्लमंद मनुष्य हैं, उनको ये भी सिखाना पड़ता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ऐसा डाइट खाएंगे तो बहुत बेहतर से बेहतर परिणाम मिलते रहेंगे। तो आप पूरा परिवार, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे इसका बहन जी का, तो वो इंट्रोडक्शन सभी व्यूअर्स को देंगे जी। मेरी वाइफ है हर्षिता धमसानिया जी, और ये मेरी जो बेबी है उसकी फ्रेंड है, अच्छा, जानवी, और ये मेरी डॉटर स्तुति धमसानिया। ओके। और ये मेरा सन है ओम धमसानिया। ओके। सभी लोग एनडीएस के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और अपने अपने हिसाब से सभी ने कुछ न कुछ अनुभव किया है। तो आज हर्षिता बहन, आप भी एनडीएस के बारे में काफी कुछ अच्छा नॉलेज रखती हैं, काफी फोन के ऊपर बातें होती रहती है बहन जी के साथ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो जामनगर में एक अच्छे प्रचारक के तौर पर, लोगों को मोटिवेशन के तौर पर एक अच्छे सेवा भाव के साथ आगे बढ़ सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी सभी के अंदर होती है। और मैं ये भी देखता हूँ कि बहन जी काफी ये जो सब्जेक्ट है न्यू डाइट सिस्टम का, उसमें आगे जा सकती है। तो हर्षिता बहन, आप जो एनडीएस में आपने जहाँ तक फॉलो किया है, उसमें कौन कौन सी चीजें अपने जीवन में एनडीएस की सम्मिलित की हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे? मैंने सुबह में ग्रीन जूस में डेली बनाती हूँ जी। फ्रूट
डेली दोपहर को दोनों बच्चों को और लंच में टिफिन को उनको अच्छा। ऑफिस में। हाँ, बराबर दोपहर है। का खाना 2 साल से उसने बंद ही कर दिया है। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। शाम को बच्चों को जो अच्छा लगे हाँ, एक वही डिश में टाइम बनाती दिन हूँ। में कच्चा, रात में एक टाइम पका भोजन। और जूस तो डेली। और आप जो अभी एनिमा का यूज करंट में यूज कर रही हैं या बिल्कुल बंद कर दिया है? नहीं, कभी जरूरत पड़ती है तो कोई बीमारी आ बराबर जाती है। है, ऐसा लगता है तो। जी, खास करके बहनें एनिमा से डरती है, एनिमा लेने से, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं। ओम को मैं जी, छोटे अपने वीक में, बच्चे को हाँ। भी आप देती हैं? वीक बहुत में एक बार दे देती हूँ। खास, बहुत एक सुंदर मैसेज जाएगा सभी माओ के लिए कि अपने बच्चों को भी एनिमा देना, ये तो सबसे बड़ा खतरे का काम लगता है, लेकिन बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन ना हो तो हर वीक में 1 या 2 बार एनिमा दे देना चाहिए। तो इसमें कोई जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम का डिब्बा है तो उसमें जो कैथेटर है उनसे कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सिंपल नहीं। प्लेन वाटर हमें यूज करना है, तो बहुत अच्छा। और जितना एनिमा लेते हैं उतना बाद में फास्टिंग भी आप करती होगी, 4 घंटा 6 घंटा जितना हो सके। बाद में ग्रीन जूस अपना रेगुलर पीती है और रात को एक टाइम पका हुआ भोजन लेती है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत आई या फिर अच्छे एनर्जी के साथ आप काम कर रही है? हाँ, एनर्जी बहुत रहती है। सभी बहनों को ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए। हाँ, बराबर है। अच्छा, और आपके कोई आसपास में या फिर रिलेटिव्स में कोई फॉलो करता है ये सिस्टम को? मेरे पड़ोसी लोग करते हैं पर पूरा नहीं। अच्छा, बराबर है। जितना हो सके। बराबर। हाँ। और अभी जो समय चल रहा है वर्तमान, उसमें आपने बोला था कि आपकी बच्ची स्तुति जो न्यू डाइट सिस्टम को पिछले 1 महीने से काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो स्तुति, आप बताएंगी कि आपने अपना रूटीन इन शॉर्ट बताएंगी कि सुबह से शाम तक क्या रूटीन रखा और इनके कारण आपको बेनिफिट्स क्या महसूस हुए, वो थोड़ा सा बताएंगी। मैं जब 6 बजे उठती हूँ, बाद में 8 बजे तक पूरा फास्ट करती हूँ। जी। बाद में 8 साढ़े 8 बजे हाँ। जूस पीती हूँ, ग्रीन ग्रीन जूस। जूस। बाद में हमारी जब स्कूल में ब्रेक होती है तब फ्रूट्स खाती हूँ, और जब बड़ी ब्रेक होती है उसमें भी मैं फ्रूट्स ही खाती जी। हूँ। और घर पे आके वापस कोई फ्रूट का जूस पीती हूँ और रात को सिर्फ एक टाइम खाती हूँ बस। बराबर है। हाँ, और इससे मैं बहुत एनर्जेटिक, ऐसे पूरा अच्छा फील करती हूँ, मतलब पहले से ज्यादा। जी जी। और स्किन के जो रिलेटेड आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखा है उसके बारे में हाँ, थोड़ा सा बताना पहले मेरे चाहेंगी? स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते थे, ऐसे हर रोज नए नए पिंपल्स हो जाते थे। पर अब जैसे ही मैं ये सिस्टम कर रही हूँ तो फिर पिंपल्स कम भी हो गए, और जो पहले थे उसमें मतलब जो डार्क स्किन वो जो डार्क हो गई थी वो भी कम होने लगी पहले से। बहुत बहुत अच्छा। और उसके पहले तो आपने दवाइयाँ या क्रीम कुछ ऐसा इस्तेमाल किया कि कुछ किया ही नहीं स्किन नहीं के किया ही लिए? नहीं था skin के। बहुत बढ़िया। जनरली लोग जल्दी से डर जाते हैं और एलोपैथी या कुछ ना कुछ दवाइयाँ क्रीम्स वगैरह स्किन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपने एनडीएस को चुना इसके लिए, तो कांग्रेट्स। क्योंकि लोग एनडीएस को आखिर में चुनते हैं, जब कहाँ भी अपना कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो लास्ट में प्रभु की शरण में जाते हैं। तो एनडीएस मतलब प्रभु की शरण ही है। तो इस बहन जी ने, स्तुति ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम एलोपैथी में जाए, बाद में आयुर्वेदिक में जाए, होम्योपैथिक या फिर नेचुरोपैथी में जाए, और अंत में कहीं से भी लाभ ना हो तो फिर एनडीएस में लगे। तो इन्होंने शुरुआत से, और आपने 1 महीने में काफी सारा 50% के ऊपर इम्प्रूवमेंट देख लिया, और आप सोच रही हैं कि 3-4 महीने भी कच्चे के ऊपर रहा जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जनरली मम्मी पापा को टेंशन होती है कि भाई अभी कुछ नहीं खाएगी तो बहुत दुबली हो जाएगी। नहीं, पर वेट कम नहीं हुआ। हाँ, बरोबर है। तो काफी आज के युवा बच्चों को, छोटे बच्चों को, सभी को ये बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि पूर्णतः शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा प्राप्त करना है, मनोबल भी बढ़ाना है, तो उनके लिए भी एनडीएस जो ऑप्शन है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि आपको यहाँ सब जो पड़ी है रेसिपियाँ, उसमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगी? मुझे तो सारी रेसिपी
कुकीज अच्छी लगी, सब अच्छी है, लो है। बरोबर है, लेकिन फिर भी कुछ एक मार्क ज्यादा देना चाहेंगी आप, तो किस रेसिपी को देंगी? मैं ग्रीन चटनी को, क्योंकि वो सबके साथ खा सकते हैं। वेरी और गुड, ये हम स्टोर भी कर सकते हैं बहुत सारे चीजें। बरोबर है। एक तो बार बना के। ग्रीन चटनी स्तुति को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सभी चीज़ों के साथ ये मिक्स हो जाती है। हमारा नेचर भी ऐसा रखना चाहिए कि जहाँ भी आप रहो वहाँ सभी के साथ मिक्स हो जाओ। और एक नई बात ये भी है स्तुति कि चौहान सर जो है उनको अगर पूछा जाएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो सर बोलते हैं कि मुझे ग्रीन चटनी के बिना चलेगा नहीं। तो सर की जो चॉइस है बीवी चौहान सर की, वैसी ही चॉइस कुछ स्तुति की है। और आपका नाम क्या? जानवी। जानवी, थोड़ा सा ये कच्चा भोजन कठिन लग रहा है या आप एकदम इजी है? इजी है ना, बहुत बढ़िया। और ये एनडीएस के बारे में स्तुति ने आपको कब बताया? हम लोग बहुत पहले से, मतलब जब उसने जूस पीना और वो सब स्टार्ट किया तब से उसने बताया। अच्छा, मतलब 2-3 महीने? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और आपको ये चॉइस अच्छी लगती हाँ। है या थोड़ी टफ लगती नहीं, है? अच्छी लगती है, एक बार स्टार्ट कर दे फिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। मैं स्तुति का जूस पीती हूँ। हाँ हाँ, मैं उसका अच्छा। जूस लेके ट्राई अच्छा, ग्रीन जूस आपने हाँ। ट्राई किया है? हाँ। और टेस्ट भी अच्छा हाँ, लगता अच्छा होगा। लगता है। वो चाय के बदले हम जूस पीते हैं, हाँ। बराबर है, और उनसे हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। खास आप जो बहनें ग्रीन जूस पिएंगी तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा, तुम्हारी आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, वायरल इन्फेक्शन भी लगेगा नहीं। ये कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो या उनसे भी बड़ा कोई ना वायरस आ जाए तो भी डरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इज एनडीएस में कहा जाता है कि ये तो 3 चीज हैं, बार बार अक्सर हम डिबेट करते हैं कि एनीमा, फास्टिंग है ना, ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस हमारे लिए सबसे बेहतर से बेहतर ऑप्शन है। तो अभी जो ये रेसिपी सर सभी लोग राह देखते होंगे कि भाई भोजन में क्या बनाया है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कृष्णा आपने जो बनाया है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगी कि इसमें क्या क्या डाला है और किस तरीके से आपने बनाया है। इन इसमें हमने ये वेजिटेबल भेल बनाई है, तो इसमें सारे वेजिटेबल डाला है और साथ में इसमें मूंग और चने को स्प्राउट करके डाला है और सारे वेजिटेबल, और इसमें साथ में ग्रीन चटनी और खजूर और इमली की चटनी डाली है। इसी तरह से ये वेजिटेबल भेल हमने बनाई है। बहुत बढ़िया, क्योंकि भेल जो है वो सभी को पसंद आती है, वो पकी हुई बनाते हैं, और ये है रो भेल। और आप इसका टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। नितेश भाई, आपको ये भेल कैसी लगी? भेल बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि हम पका हुआ भेल नहीं खा रहे हैं। अच्छा। ऐसा ही स्वाद लग रहा है जैसे पका भेल खा रहे हो। बराबर, बहुत बढ़िया। और ये जो मेरी फेवरेट आइटम है, आप जो देख रहे हैं, जनरली विंटर में मिलते हैं ज्यादातर, तो एक कैरेट है, गाजर का जो रायता जैसा कुछ बनाया है। रायता बनाया, हरी मिर्च हाँ। और गाजर का रायता बनाया है इसमें। हाँ, लंच टाइम में तो अक्सर आपने हाँ। वीडियो में देखा होगा ये। और खास आज विशेष स्वीट आइटम, डेजर्ट है। स्वीट डेजर्ट आइटम है, गाजर का हलवा। तो आपने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया, आवश्यकता नहीं रही, है। सीधा बस ही उसको कद्दूकस करके फिर बना उसमें दिया। नारियल का छीन डाला है और मीठा बनाने के लिए इसमें हनी, मध को डाला है, बरोबर है। इलायची पाउडर। इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो मेंटेन रहते हैं। हम जनरली घी डालते हैं, गरम करते हैं तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं और फायदा करने के बदले नुकसान कर देता है। तो सभी चीजें जो उसमें बनती है यहाँ भी अवेलेबल है। तो अभी ये एक चीज बची है, ये इनको क्या कहेंगे? वेजिटेबल खींचू, वेजिटेबल खींचा है। और आज पालक अभी बहुत आता है तो पालक को क्रश करके, जूस हाँ, क्रश करके जूस इसमें निकाल डाला के है इसमें ताकि डाला है, तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लगता है। और जो केबीज हैं हाँ, वो भी डाली, डाली केबीज है, टमाटर है, हाँ जी, सब कुछ वेजिटेबल इसमें डाला है। हाँ हाँ, ओके। टमाटर और मक्के के दाने मकई भी के हैं। दाने भी डाले जी। तो ये भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। तो हर्षिता बहन, आपने भी ये सभी थोड़ा थोड़ा चखा है, तो उसमें आपको भी कौन सी चीज अच्छी लगी? कि स्तुति मुझे की? तो हाँ? दोनों बहुत अच्छी लगी। यस, ये जो खींचा है ये खींचा वेजिटेबल, और ये भेल। ये भेल। बहुत टेस्टी है।
आपका नाम है जानवी। जानवी बहन, आपको मुझे भेल अच्छी लगी। भेल अच्छी लगी, अच्छा। तो सभी को भेल के विषय में बहुत इंटरेस्टेड हैं, घर पे जाके ऐसी ही भेल आप अवश्य बना सकते हैं। और स्वास्थ्य का मूल मंत्र जो है वो क्या है, तो कि खाने में नहीं है, ना खाने में है। तो ज़्यादा बटोरेंगे, ज़्यादा अगर भेल भी खा लेंगे पूरी डिश 3-4 बार भर के, तो भी आपको पेट में तकलीफ हो सकती है। मतलब स्वास्थ्य खाने से नहीं मिलता, ना खाने से मिलता है। खाने को जब रोक सकते हैं ना, तब हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम अपडेट होता है। तो बीच में इस मेरा मतलब कहने का ये भी नहीं है कि बिल्कुल ना खाएंगे तो शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। शरीर को पोषण देने के लिए हमें खाना है। तो एक कहावत भी है कि थोड़ा सा कम खाना, थोड़ा सा पेट खाली रखना, तो संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ी सी जेब खाली करेंगे तो मस्ती जीवन में भर जाएगी। और लास्ट में कृष्णा, और अगर ज्ञान को प्राप्त करना है हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग को खाली रखना पड़ेगा, यानी कि व्यर्थ से हम मुक्त रहे। अगर हम अपना ईगो साथ में लेकर चलेंगे तो कहीं भी से भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। काफी सारी बातें हैं, लेकिन आज स्पेशली एक हमारे लिए सेलिब्रेशन डे है। और मेहमान कहा जाता है कि जहाँ मेहमान आते हैं तो वहाँ तो भगवान खुद आते हैं, अतिथि देवो भव। तो हमारे लिए ये देवतुल्य हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार आज हमें थोड़ी सी सेवा का उन्होंने मौका दिया, इसके लिए विशेष रूप से हम उनके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, नीतेश भाई, हर्षिदा बहन। और आज मैं थोड़ी सी आपकी टेस्ट भी लूँगा। आज हम जो वो आती है आपकी टेस्ट, जो उसमें ऑप्शन भी 4 दिए जाते हैं, तो ऐसे 4 ऑप्शन वाले में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो रेडी हैं? बराबर। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन हमें मिला है, उनका उद्देश्य क्या है? अपने हिसाब से नहीं बोलना है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने पर भी मजबूर होंगे, लेकिन आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आपके ऑप्शन है, और ऑप्शन सही जवाब देने से आपको कोई यहाँ से धनराशि नहीं मिलेगी लेकिन धन से भी मूल्यवान एक खुशी की प्राप्ति अवश्य होगी। तो पहला उनका आंसर है स्वास्थ्य। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, पर्पस क्या है लाइफ का? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य। दूसरा है शांति, लोग शांति को पसंद करते हैं। तीसरा है सुख, और चौथा ऑप्शन है धन। स्वास्थ्य, शांति, सुख और धन। तो पहले आप बताएंगे। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। आप? स्वास्थ्य। 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 बहुत, मैंने आपको कहा था कि थोड़े से क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अटपटे हैं और आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। आप सभी का आंसर जो है वो थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि सही आंसर है सुख। क्या है? सुख। क्यों सुख है? तो कि सुख में स्वास्थ्य आ जाता है। आप सुखी कब कहेंगे? तो कि हाँ, शारीरिक मानसिक स्वस्थ हो, धन से भी स्वस्थ हो, तो सभी पैरामीटर्स जो है ना वो सुख में आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सुख रहेगा, और सुख में स्वास्थ्य आ जाता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन है, वैसे ही है पैरेलल, थोड़ा सा सोच के बताने की कोशिश कीजिए। सुख के प्रकार कितने हैं? सुख अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया, पहलू सुख ते जाते नरिया, ये आपने सुना हो गया उक्ति है। तो सुख में ये निरोगी जीवन आ जाता है। तो इसमें सुख के प्रकार हैं अलग अलग प्रकार। तो उसमें कितने प्रकार है? 3, 4, 5, 2, रेंडमली कोई चूज कर सकते हैं। कितने होंगे? 2, 3, 4, 5। हर्षिदा बेन? 2। और आप? 3। अभी बाकी बचा 5। अभी
4 लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 5। तो ये बाप बेटे दोनों है, वो बहुत शातिक दिमाग के हैं। उनका आंसर सही है कि सुख के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन अभी, तो सुख के प्रकार 5 है, उसमें से कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन में हम आपको ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि हमें 5 प्रकार जानने हैं। तो मैं आपको कह देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, तो उसमें पहले एक तो बताना पड़ेगा आपको। अभी मैंने जो स्लोगन बोला वो सौ पहलू सुख थे, એટલે सुख के प्रकार में एक तो स्वास्थ्य याद रहता है, ठीक है। बाकी के प्रकार हम जानना चाहेंगे। तो उसमें है सर्वप्रथम स्वास्थ्य, दूसरी है शक्ति, शक्ति भी चाहिए ना, तो शक्ति महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी स्वास्थ्य, शक्ति। तीसरा है आनंद। खुश नहीं रहेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद। हम पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन क्यों खाते हैं? आनंद उठाने के लिए, लुफ्त उठाने के लिए। तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद। चौथी चीज है ज्ञान। हाँ, ज्ञान के बगैर भी हमें अच्छा नहीं लगता। और अंत में क्या है? प्रेम। अगर हमें जीवन में सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये 5 प्रकार के सुख है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। और न्यू डाइट सिस्टम जो फॉलो करता है उनको सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं मिलता, ये 5 चीजें उनको मिल जाती हैं। तो अभी आपके कितने क्वेश्चन हुए? 3। तो अभी एक आसान सा सवाल मैं आपको पूछूंगा, जो आपको सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति कौन सी है? चिकित्सा पद्धतियों में, अभी मैं टीचर हूं तो यहाँ कोई भोजन करने आते हैं तो भी टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आपने 4 सुनी होगी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। तो उसमें से सबसे पुरानी, सबसे शुरुआत कहाँ से हुई होगी? दो ऑप्शन 50-50 करते हैं। आप क्या नेचुरोपैथी का? आयुर्वेदिक। आप क्या? नेचुरोपैथी। आप क्या? आयुर्वेदिक। हाँ, अभी इस बार मम्मी और उसका बेटा वो दोनों सही है। ये सबसे पहले आयुर्वेदिक आया, जो चरक, आप नाम सुना होगा, बरोबर है। चरक ऋषि है, वाग्भट है, तो सभी ने आयुर्वेदिक को पहले इन्वेंट किया और सभी मनुष्यों को बीमारी से मुक्त करने का प्रयास किया। लेकिन आयुर्वेदिक है वो डेफिशिएंसी ऑफ फूड के कारण रोग उत्पन्न होते हैं ऐसा कुछ बिलीव करती थी, जो रीजन ही गलत था। हाँ, तो इसके लिए फिर दूसरी पथियों का सहारा लेना पड़ा। और अभी लास्ट क्वेश्चन है, बाद में हम भोजन शुरू करेंगे। होम्योपैथिक है, उनका जनक किन्होंने ये इन्वेंट की है होम्योपैथी को? तो उसमें मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से पता नहीं है तो भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो एक आंसर सही मिल जाएगा। उसमें होम्योपैथी किसने डिस्कवर की है या फिर शोध जिनको कहते हैं वो किसने की है? तो पहला ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, दूसरा है हनीमैन, तीसरा है वाग्भट और चौथा है हकीम लुकमान। फिर से रिपीट करूंगा, होम्योपैथी का जनक का नाम क्या है? हिपोक्रेट्स, हनीमैन, वाग्भट और हकीम लुकमान। हाँ, हकीम लुकमान। हाँ, तो इसमें सही आंसर है हनीमैन। तो हनीमैन ने होम्योपैथिक का, हाँ, तो जो हिपोक्रेट्स था उसने एलोपैथी और नेचुरोपैथी दोनों अपोजिट है, लेकिन एलोपैथी का इन्वेंट भी हिपोक्रेट्स ने किया है और उसका नेचुरोपैथी का भी जनक जो कहेंगे वो हिपोक्रेट्स है। जो हनीमैन है उन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट की है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के बारे में उनकी हिस्ट्री भी सर श्री गोपाल शास्त्री है, वो बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। कभी आप वीडियो उनका भी देख लेंगे तो पूरा स्वास्थ्य का हिस्ट्री भी आपको पता पड़ेगा।
तो सभी दर्शक थोड़े से बोर भी होंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, फिर भी कुछ आपको अपना नॉलेज में अपडेट आपको मिली होगी। तो ऐसा ही स्वस्थ भोजन जो न्यूट्रिशंस देने वाला है, जो इफिशियंसी बढ़ाने वाला है, ऐसा भोजन हर हमेशा करते रहिए। और आप भी हमारे घर आते रहिए, बार बार आते रहिए, अपना ही घर समझिए। और सभी दर्शकों को भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं। कभी भी किसी को हमारे घर पे आना है, पोरबंदर पे विजिट करनी है, तो आप अवश्य ही आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपका हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं और आप सदा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहे। नितेश भाई का परिवार पूर्ण रीति से स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी परमात्मा के पास प्रार्थना करते हुए आज का वीडियो यहाँ ही खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, ओम शांति। ओके नितेश भाई। ओके। हाँ।